हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर। यहाँ से पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 2024-25 के लिए। तो यहाँ पर 700 से ज़्यादा सीटें अवेलेबल है और लगभग यहाँ पर पूरी ऑल फैकल्टी से सीटें निकल के आई है। और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि अगर आपका नेट नहीं है, नेट सेट गेट नहीं है, तब भी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और नेट जिनका है वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी देखेंगे किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें निकल के आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स और पूरी जानकारी, एप्लीकेशन फीस वगैरह। तो चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको कहाँ से आपको यानी अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। पहले हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है इसका। तो देखिए यहाँ पर जो है 2025 24-25 सेशन के लिए यहाँ पर जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इंट्रेंस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। और एलिजिबल कैंडिडेट में टेक एडमिशन थ्रू द विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। और एलिजिबल नेट गेट यानी ये भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में यहाँ पर भर सकते हैं। और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का डायरेक्ट यहाँ पर जो है इंटरव्यू होने वाला है। और डिटेल सब्जेक्ट्स वगैरह ये वेबसाइट पर दिया है, तो पूरी जानकारी भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन 27 से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी हो गए हैं, 27 से स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन। स्टार्टिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसका यहाँ पर 20 फरवरी तक यहाँ पर एप्लीकेशन आप कर सकते हो। और एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर 9/3/11 बजे यहाँ पर टेंटेटिवली बताया गया है। और 17 यहाँ पर जो है 17 मार्च को आपका रिजल्ट भी लग जाएगा, यानी 9 मार्च को आपका एग्जाम रहेगा और 17 मार्च को आपका यानी रिजल्ट लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर देयर वुड बी टू स्ट्रीम एप्लीकेंट नेमली वीरेट विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी जिनका नेट सेट नहीं है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यानी यूजीसी नेट सेट गेट जो भी यहाँ पर जो है एलिजिबल है कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेबसाइट दी है, मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा कहाँ से आपको जो है अप्लाई करना है। उसके बाद हम देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट का स्वरूप आपका कैसा रहेगा। तो देखिए टू स्टेज प्रोसेस रहेंगी। पहले तो आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन होगा। टाइम टू टाइम यहाँ पर देखिए द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट चल बी 50%, यानी 50% आपको 50% यहाँ पर लाना है। आपका एग्जाम कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर जो है entrance test shall be consist 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और यहाँ पर जो है 120 मिनट 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा आपको। देयर विल बी सिंगल क्वेश्चन पेपर 100 marks having 100 multiple choice questions for assessing subject proficiency and research aptitude of the candidate। यानी यहाँ पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके सब्जेक्ट से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों का मिलाकर आपका 50% आना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वालिफाइड माने जाओगे और आपका इंटरव्यू होगा। मेरिट बेस पर यहाँ पर बुलाएंगे, यानी एक जगह के लिए यहाँ पर 3 से 4 लोग को यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है। और यहाँ पर जो है उनका इंटरव्यू वगैरह होकर उनमें से क्वालिफाइंग करते हैं ये लोग। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था पूरा जानकारी। उसके बाद देखेंगे हम सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि 50 मार्क के लिए आपको यहाँ से पूछे जाने वाला है और 50% ही आपको लाना है क्वालिफाइड के लिए। तो देखिए यहाँ पर फुल सिलेबस लेक्चर्स यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक टॉपिक का हर एक आपको यानी यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जितने भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में टॉपिक्स है वो पूरे के ऊपर यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पूरे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज भी दिए जाने वाला है और नोट्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर 2000 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ भी दिया जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश या दोनों लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और लेक्चर्स भी अवेलेबल है।
849 इसका कोर्स का फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। 100% हमारी गारंटी रहती है, अगर हमारा आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाता है और आप 100% यहाँ पर जो है क्वालिफाइड कर लेते हो एग्जाम। जिनको भी सीरियसली यहाँ पर पीएचडी करना है तो उनके लिए ये अच्छी बात है, और ये कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। देन सेकेंड पार्ट जो आपका स्टडी मटेरियल, जिसमें आप पीएचडी करने वाले हो, जो आपका सब्जेक्ट्स है, तो उन सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है फुल सिलेबस नोट्स एमसीक्यूज अवेलेबल है। इसकी फीस 999 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर कॉल भी आप कर सकते हो। देन स्टूडेंट, हम देख रहे थे इन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देख लेंगे। तो इस तरह से ये थी पूरी जानकारी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी है, तो वो भी हम वन बाय वन सब कुछ देखेंगे। पहले तो हम सीटें देख लेंगे। देखिए बहुत सारी सीटें निकल के आई यहाँ पर, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया है उन्होंने। तो पहले से हम देखेंगे यहाँ पर जो है डिसिप्लिन इन विच वी रेट एग्जेम्प्टेड सीट अवेलेबल, यानी यहाँ पर जो है अलग अलग टेबल्स दिए हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए, और वी रेट यानी जो एग्जाम देंगे उनके लिए अलग से सीटें यहाँ पर दी गई है। तो वी रेट के लिए देखिए कौन सी सीटें है वो देखेंगे। डिसिप्लिन विच वी रेट शैल बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी सेशन 2024-25 के लिए। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम दिया है, वी रेट यहाँ पर जो है कैटेगरी दी है, टोटल सीट दी है, और सीट फॉर पीडब्ल्यूडी यानी जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं, ये अपाहिज वगैरह होते हैं, उनके लिए अलग से सीटें यहाँ पर दी है। तो देखिए यहाँ पर जो है हिंदी में ओनली 1 सीट है, और इंग्लिश में भी यहाँ पर जो है इंग्लिश में 5 सीट है। यहाँ पर टोटल सीट दी है, तो हिंदी में ओनली 1 सीट है, और ओपन के लिए है। यहाँ पर 5 सीटें हैं इंग्लिश के लिए। आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताऊंगा। यहाँ पर जो है फैकल्टी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और उसमें सब्जेक्ट दिए है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए 18 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 33 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ पर 22 सीटें हैं, और 1 सीट है पीडब्ल्यूडी के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 27 सीटें हैं। 18 सीटें हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए, 18 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 20 सीटें हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, यानी 21 सीटें हैं टोटल। लाइफ साइंस की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रिपल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल है। बॉटनी के लिए 7 सीटें हैं। जूलॉजी के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। उसके बाद कॉमर्स मैनेजमेंट कॉमर्स फैकल्टी के लिए कॉमर्स में यहाँ पर 10 सीटें हैं। मैनेजमेंट स्टडी में 16 सीटें अवेलेबल है। मैथमेटिकल्स कंप्यूटेशनल साइंस में यहाँ पर जो है सब्जेक्ट देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT में यहाँ पर 14 सीटें अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में 13 सीटें हैं। नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 6 सीटें अवेलेबल है। फार्मेसी में 16 सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है। फिजिकल साइंस में देखिए फिजिकल साइंस में देख रहे थे हम, फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री में 7 सीटें हैं। और नीचे यहाँ पर प्योर अप्लाइड फिजिक्स में यहाँ पर 24 सीटें हैं, और 1 सीट है पीडब्ल्यूडी के लिए। सोशल साइंस में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 सीट है। सोशल वर्क के लिए 2 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 6 है। हिस्ट्री में 4 है। एजुकेशन में यहाँ पर एजुकेशन फैकल्टी में 14 सीटें हैं, और फिजिकल एजुकेशन में सीट नहीं है यहाँ पर। इंटर डिसिप्लिनरी एंड एजुकेशन रिसर्च में देखिए बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल है। रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 4 सीटें अवेलेबल है। फॉरेंसिक साइंस में यहाँ पर सीट नहीं है। लॉ में यहाँ पर 1 ही सीट है। ऐसी टोटल सीटें यहाँ पर 314 सीटें हैं। बी रेट यानी जिन जो डायरेक्टली यहाँ पर रेट एग्जाम के थ्रू जाएंगे, तो 6 सीटें यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए है, और 314 सीटें टोटल यहाँ पर टोटल सीटें हैं कैटेगरी में और ओपन के लिए। और वी रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो स्टूडेंट है वो अपना यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं और सीटें देख सकते हैं। टोटल सीटें हम देख लेंगे।
कितनी सीटें अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बहुत सारी सीटें हैं, 375 सीटें अवेलेबल है। तो इस तरह से 50-50% यहाँ पर जो है सीटें अवेलेबल है। नोट दिया है, नोट क्या है देख लेंगे हम। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी सब्जेक्ट subjected to the availability of seat. Supervisor, the university reserve the right to fill or not fill any seat. Also alternate the nature number seat in circumstance so warrant. Life of supervisor, their specialization attached here with a annexary. तो यहाँ पर ये अलग से पार्ट होता है, यानी उनका रिटायरमेंट वगैरह क्या है, तो वो सुपरवाइजर पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर सीटें ये कम ज़्यादा हो सकती है, वो यहाँ पर दिया है। तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ग्रेड के लिए भी। अगर आप मास्टर डिग्री में आपको यहाँ पर 55% होना चाहिए, और कैटेगरी में हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो ये जनरल यहाँ पर हो गया आपका। और यहाँ पर जो है ये पूरी जानकारी दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। देन यहाँ पर जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं, देखिए यूजीसी जेआरएफ, सीएसआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, टीटीएस, इंस्पायर विथ फेलोशिप, AICTE fellowship, GATE, GPT, CED, and similar national level test with fellowship. Any such applicant who belong category as per UGC notification for time to time, applicant who have qualified NET category 1, category 2, category 3 and similar national level test UGC notification for time to time will be considered under the exempted category. यानी जो भी यहाँ पर तीनों कैटेगरी में अगर हो, अगर आप थर्ड कैटेगरी में भी हो तो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए तो आप कर सकते हो। इंटरव्यू कैसा होगा आपका, देखिए इंटरव्यू यहाँ पर 70% आपके सब्जेक्ट यानी आपका जो वेटेज है आपके एग्जाम में, और यहाँ पर वी रेट में जितने मार्क मिले हैं आपको, वो आपको 70% यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, और 30% होता है आपका वाइवा प्रेजेंटेशन वगैरह। इस तरह से 100 मार्क का पूरा टोटल होता है, और इसके बेसिस पे आपका यहाँ पर जो है एप्लीकेशन यानी एडमिशन होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये रहा आपका पूरा, ये पूरी डिटेल में दिया है किसको कितना मार्क वगैरह मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह से आपका पूरी जानकारी दी गई है। ये एडमिशन की बात की प्रोसेस है, तो ये नहीं देखेंगे हम। रिजर्वेशन वगैरह क्या है तो वो भी देख लीजिएगा आप, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप। डेट वगैरह तो हमने देख ली है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सेंटर वगैरह दिया है। तो टेस्ट सेंटर क्या रहेगा आपका, द विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ओनली। वहीं पर आपका टेस्ट होगा। ओएमआर शीट पे होगा आपका, पेन पेपर होगा। तो 10 मिनट आपको पहला दिया जाएगा, 10 मिनट पहले दिया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये थी पूरी जानकारी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। कहाँ से आपको एप्लीकेशन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा उसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से आप डायरेक्टली यूआरएल ऑनलाइन एप्लीकेशन वी रेट, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट